तो कैसे हैं बच्चों, सभी लोग ठीक हैं? चलिए आइए सेट थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट। देखिए हमने सेट के बारे में बता दिया कि सेट को कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, जैसे ए ई आई ओ और यू। और ये भी डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। तो आप अगर आपको हम स्टेटमेंट बोल दें तो आप पता लगा लोगे कि वे सेट है कि नहीं है। जैसे मान मैंने कहा कि सेट ऑफ टैलेंटेड पीपल्स या फिर सेट ऑफ टैलेंटेड साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं उनका कलेक्शन है। तो आपके लिए देखिए ये भी होगा, आपके लिए कोई फेमस टैलेंटेड कोई और है, हमारे लिए कोई और है, ये क्या सेट नहीं होगा। अब कहा कि सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के जो मल्टीपल होंगे 3, 6, 9, 12 ये सभी लोग सेम बोलेंगे, तो ये क्या होगा, सेट होगा। तो इसके आगे डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा कि सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मतलब सेट को लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कितने तरीके हैं, प्रेजेंटेशन क्या क्या है। तो पहला प्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म। क्या है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन करना। तो ये रोस्टर जो फॉर्म यहाँ पर रहा है आप खुद देख सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखना, समझिए लिखा हुआ है इन दिस मैनर वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट। मतलब क्या है, जितने एलिमेंट हैं ऑफ सेट विदिन ब्रेसेस उनको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, एंड सेपरेट देम बाय कामा, और उनको कामा से अलग करेंगे। जैसे दिखा दे रहे हैं कैसे लिखेंगे, ये देखिए रोस्टर फॉर्म है, ए आपका सेट है, ए बी सी डी क्या है आपके एलिमेंट हैं, कर्ली ब्रेस के अंदर लिखा गया है और कामा से सेपरेट किया गया है। तो जितने कामा है उतने ही आपके क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ए बी सी और डी, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, हमने कहा कि सेट ऑफ, समझिएगा, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। तो कहा इस, देखिए पहले पता लगा कि सेट है कि नहीं है, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। भाई सभी लोग बता दें ऑड नंबर जो 10 से कम हो, 1, 3, 5, 7, 9 सबको पता है, तो सब लोग यही बताएं, तो ये सेट है। अब इसको कहा रहा है कि आप रोस्टर फॉर्म लिखिए, जो रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दिखाना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म का गया लिखने के लिए, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम सेट लेंगे, एज्यूम करेंगे ए, और उसको कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट है उनको कामा से सेपरेट करेंगे। बताइए जो 8 नंबर है 10 से लेस देन क्या क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, इसके ऊपर ही जाएंगे क्योंकि हमें 10 से कम ही कहा है, तो कर्ली ब्रेसेस क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये जो लिखने का मेथड है इसे बोलते हैं रोस्टर मेथड बोलते हैं। क्लियर है। एक और एक वर्ड नहीं कर, पिछले टर्म पर ही हमने यूज किया था, हमारे पास लेटर है, इस बार लेते हैं कुछ और, किसी का नेम लेते हैं, या फिर कलेक्शन बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ इवन होल नंबर लेस देन 10। कलेक्शन ऑफ इवन होल नंबर लेस देन 10, जो होल नंबर है 10 से कम है लेकिन क्या हो, इवन हो, उसका कलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट सेट ले रहे हैं, इसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो a इक्वल टू क्या बोलेंगे, 0, भाई इवन लिखना है, ध्यान रखना, इवन लिखना है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये कि 10 से कम कहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट, रोस्टर मान। तो अब समझते हैं दूसरा मेथड, सबको समझ आ गया, बहुत सिंपल तरीका है, जो हमारे पास एलिमेंट है वो कर्ली ब्रेस के अंदर लिखेंगे और कामा से सेपरेट कर देंगे, ये होता है रोस्टर मेथड। सेकेंड मेथड है जिसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि आपके जो प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का तरीका तो अलग अलग हो सकता है। देखिए क्या है, इस दिस मेथड वी लिस्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, मतलब क्या है कि हम प्रॉपर्टी जो हमारे पास कलेक्शन है, एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी सोचेंगे
सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब उस सेट के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। और कैसे लिखेंगे उसको, a इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर yes such that, देखिए इसको बोलते हैं such that, इसको क्या बोलते हैं, such that x has property of a, मतलब जो x है वो a के सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी गलत हो जाए, मतलब क्या है कि अगर हम कि कोई भी डिफिनेशन ले, कोई रूल ले, कोई मेथड ले या फिर कोई प्रॉपर्टी ले, अगर वो आपके ए के साथ सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका कुछ इस तरह से लिखेंगे तो काम हो जाएगा। अब इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, a इक्वल टू यस सच दैट, इसको भी सब बोलते हैं सच दैट यस हैज प्रॉपर्टी a। इसका एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सेट a है, a इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, a इक्वल टू 2 4 6 8 10। सोचिए जरा, आपके पास जो सेट है क्या है, 2 4 6 8 10। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको किसमें लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें लिखा है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले क्या कहा गया कि आप क्या करेंगे, जो सेट दिया रहेगा उसकी प्रॉपर्टी सोचेंगे कि वह कौन सा रूल एंड डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। ध्यान समझेंगे, 2 4 6 8 10 क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर, लेकिन किससे कम है, 11 से कम है। या फिर बोल सकते हैं 10 से कम है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हम देखो कुछ और बोल रहे हैं, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है। मतलब जो 2 का मल्टीपल है, देखिए 2 4 6 8 10, 2 का मल्टीपल है जो किससे कम है, 10 से कम है, 10 से कम है और 10 इक्वल है। कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी आप बोलेंगे वो आपके सेट को सेटिस्फाई करना चाहिए। ध्यान रखिए, वो आपके सेट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इसको लिख रहे हैं a इक्वल टू यस, हमने x एक वेरिएबल लिया और यस आपके सेट के सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सच दैट देखिए क्या क्या हो सकता है, मुझे तुम बता रहे हैं क्या क्या हो सकता है इसका। यस सच दैट x इज इवन नंबर लेस देन 11। x क्या है, तो जी x क्या है, इवन नंबर है, किससे कम है, 11 से कम। और तरीका होता है, ये देखिए ये जो लिखा कि इसका जो प्रॉपर्टी यही फॉलो कर रहा है, देखिए 11 से कम इवन नंबर क्या करते हैं, 2 4 6 8 10, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए यस सच दैट यस इक्वल टू 2n, x इक्वल टू क्या लिया, 2n लिया, और जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर, बिलोंग हो गया, n बिलोंग टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर से, n किसी बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड n लेस देन और इक्वल टू 10। ध्यान समझिए क्या हुआ, क्या हो गया, अरे ऊपर समझ आ गया हमको, नीचे पता नहीं क्या कर दिए, ऊपर तो आ गया, नीचे पता नहीं क्या कर दिए सर। तो समझिए, हमने कहा प्रॉपर्टी जो आपके सेट की प्रॉपर्टी वो फॉलो करना चाहिए, तो कर रहा है। देखिए यस इक्वल टू 2n ले रहे हैं, 2n, और n कहाँ पर है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या से होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 पढ़ता था। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया साथ में, एंड जो n की वैल्यू है किससे कम लेनी है, बोले भाई 10 और 10 से कम, 10 और 10 से कम लेनी है। तो अगर हम चेक करना चाहें, चेक करेंगे, चेक कीजिए, करें कि 2n लीजिए और किससे कम, 10 से कम, या फिर और भी कम सकते हैं, आप बोल सकते हैं 5 से कम लीजिए, 5 से कम लीजिए। देखिए ध्यान रखेंगे, हाँ वो जो 10 था गलत था, जो 10 था गलत था, क्योंकि चेक करेंगे गलत वो 20 हो जाता। अब कह रहा है 5 से कम लीजिए, चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 इंटू, पहले क्या लेंगे 1, नेचुरल नंबर 1 लेंगे, 2 इंटू 1 क्या देगा 2। आपके इस प्रॉपर्टी से सारे एलिमेंट आने चाहिए। फिर 2 इंटू 2 क्या मिलेगा 4, 2 इंटू 3 क्या मिलेगा 6, और 2 इंटू 4 क्या मिलेगा 8, और 2 इंटू 5, देखिए यहाँ पर कंडीशन लगा इक्वल का, इसका मतलब आप 5 ले सकते हैं, इक्वल का लगा 5 ले सकते हैं, तो 2 इंटू
5 पे आ गया 10, लेकिन 5 से ऊपर नहीं जा सकते हम, तो 1 से लेकर 5 तक देखिए ये जो वैल्यू है कि 1 से लेकर 5 तक काम कर रहा था। अभी जो मैं 10 लिखा था फेल कर गया वो प्रॉपर्टी, वो हमारे पास 20 तक हो जाता, तो हमने प्रॉपर्टी को चेंज किया कि कहाँ से कहाँ 5 से कम ले सकते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को और ले सकते हैं, कहेंगे मल्टीपल ऑफ 2, इसलिए बोल सकते हैं आर ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 11, लेस देन 11 से कम 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल क्या होता है 2 4 6 8 10 11 10 12 14 16, ये सब क्या होते हैं 2 के मल्टीपल होते हैं, और 2 के मल्टीपल किससे कम लेना है 10 से कम। सोचिए 2 4 6 8 10 सब तो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या देखिए समझिए, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है पूरा पूरा कि जो हमारा रोस्टर फॉर्म था उसका आंसर तो एक आ रहा था फिक्स, आपके जो आपके आंसर फिक्स हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में जो प्रॉपर्टी की वजह से जो लिखने का तरीका है उसकी वजह से जो आंसर है हमारे वो डिफरेंट हो जा रहे हैं। डिफरेंट का मतलब है मीनिंग, लास्ट वाली मीनिंग क्या आ रही है सेम आ रही है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो क्या हो जा रहा है अलग हो जा रहा है। क्लियर है? तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपको क्या कर रहे हैं इसके बाद नेचुरल के रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बदल के दिखा रहे हैं आपको, इसे नोट कीजिए फिर इसको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन में। कहा कि अगर मान कि सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो पहला क्वेश्चन है राइट इन रोस्टर फॉर्म, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन बना हुआ है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल तरीका है, मैंने बताया कि आप बस एलिमेंट को पहचान लेंगे, पहचानने के बाद उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर कामा से सेपरेट करते हुए लिख देंगे। तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, सेट अप ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके सारे वर्ड, तो कहेंगे ए इक्वल टू रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं ए इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, एलिमेंट का क्या है टी है आर है आई है जी है ओ है एन है। देखिए अब ओ फिर से रिपीट हुआ, तो मैंने कहा था रिपीटेशन ना लगाओ, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ओ कैंसिल आउट, फिर क्या बचा यम, फिर ई आ चुका है नहीं आ चुका है ई लिखेंगे, फिर टी आ गया है जोड़ देंगे, आर आ गया है हाँ आ गया है वाई, ये आपके पास हो जाएंगे ए के आंसर। बी का जो देखिए तो ध्यान समझिए, कह रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू 3n, x क्या है 3n, और जहां पर n किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n की वैल्यू 1 और 6 के बीच में है और 1 6 लेना है। देखिए इस सिंबल का मतलब समझा रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू, इसे बोलते हैं लेस और इक्वल, भाई n की वैल्यू क्या है लेस देन और इक्वल टू है, फिर कहेंगे n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है n 1 है, 1 से बड़ा लेना है और 1 भी लेना है, इस इक्वल का मतलब होता है लेस देन और इक्वल बोलते हैं, और यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ बोलेंगे लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 6 से छोटा और 6 के इक्वल, तो 1 और 6 इन दोनों साइनों का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप ये वैल्यू लेंगे, तो आपकी वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर के 6 तक लेना है। सोचिए 3n यानी क्या है नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर 6 1 2 3 4 5 6 ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो क्या क्या आएगा और 1 रखते हैं तो क्या आएगा 3 into 1 3 आएगा, और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, सोचिए दिखा दो मैंने मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 into 2 6 होगा, 3 into 3 9 होगा, 3 into 4 12 होगा, 3 into 5 15 होगा, 3 into 6 18, तो ये आपका क्या है आंसर है। सोचिए देखिए हम क्या करते हैं ना, जो सेट बिल्डर दिया था उसकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं कि क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है उससे आंसर लिख देंगे। दूसरा राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है उससे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। पहले क्या बताया था कि आपके सेट के प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी सोचो जो पूरे सेट को क्या करे सेटिस्फाई करे, तो क्या लिखा हुआ है 2 4 8 16 32, देखिए
लगातार प्राइम लगाए आपके इवन भी नहीं है, लगातार 2 का मल्टीपल भी नहीं, तो क्या हो सकता है सोचते हैं। चलो देखिए ये है 2 की पावर 1, सोचिए मन में क्या है 2 की पावर 1 है, ये क्या है 2 की पावर 2 है, ये क्या है 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 है, सही है ना। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है आंसर, इसके जो इसका आंसर है पहले का बोलेंगे a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर बदल रहा है, सोचिए 2 का पावर बदल रहा है, 2 की पावर 1, 2 के पावर 2, देखिए क्या हो रहा है 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 पावर 5, तो पावर वो बदल रहा है, दिख रहा है पावर है वो बदल रहा है। तो इसका मतलब हम जो यहाँ देखिए यहाँ पर जो चेंजिंग हो रही थी, जहां पर हमें चेंज करना है वो क्या हो रहा है पावर चेंज हो रहा है, तो 2 तो फिक्स है, पावर चेंज करनी है, पावर क्या लेंगे 2 की पावर n, लेकिन यह किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, बोलेंगे यह किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और साथ ही साथ n का कंडीशन देंगे कहां से कहां तक, नहीं तो फिर इंफिनिटी तक 1 से लेकर आगे बढ़ते चले जाओगे, तो इसे कंडीशन देंगे, कहेंगे कि n की जो वैल्यू है कहां से कि 1 से लेकर 5 लिया गया है, लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा पहले का आंसर, क्लियर है। दूसरा समझते हैं बी, लिखेंगे x सच दैट तो ये क्या है 2 3 5 7 11 13 17, भाई क्या है प्राइम नंबर है, सोचिए देखिए क्या है प्राइम नंबर है, सारे के सारे प्राइम नंबर है, लेकिन किससे कम 20 से कम हो सकते हैं, तो 20 से कम क्या है प्राइम नंबर, तो बोलेंगे x इज प्राइम नंबर लेस देन 20, क्लियर, बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कहेंगे सर पता नहीं क्या दे दिया और कामयाब हो गया इसमें, भाई बहुत सिंपल है, जरा होल्ड करो अपने आप को, पेशेंस रखो, बस अपने आप को इस लायक बनाओ कि हम उसकी प्रॉपर्टी खोज सकें। खोजिए, नीचे भी छोड़ दीजिए, ऊपर से लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लगातार नेचुरल नंबर जा रहा है, कहां से 1 से लेकर 8 तक, क्लियर है। अब चलिए नीचे आइए, नीचे तो ऊपर कौन आ गया, ऊपर क्या पूरा नेचुरल नंबर है, तो कहेंगे x सच दैट x इक्वल टू n, चलते नीचे, अगर हम 1 ले रहे हैं तो नीचे क्या हो जा रहा है 2, 1 ज्यादा 1 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, 2 + 1 हो जा रहा है, 3 + 1 हो जा रहा है, 4 + 1 मतलब क्या है जो ऊपर n लिए हैं उसी में 1 ऐड हो जा रहा है नीचे, तो क्या बोलेंगे n/n + 1, लेकिन कंडीशन बोलेंगे कि जो n की वैल्यू है क्या है, n की जो वैल्यू है वो किससे बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, और साथ ही साथ कहां से कहां तक है, बोलेंगे n की वैल्यू किससे कम है 8 से कम है और 8 के इक्वल है, और किससे ज्यादा है 1 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप क्या करने हैं, आपके पास अगर बुक नहीं है तो हम हो सकता है लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे दें इस चैप्टर के। आपको करना क्या है, सेल बिल्डर से रोस्टर फार्म में, रोस्टर फार्म से बिल्डर फार्म में आपको चेंज करना है, चेंज कर लेंगे। और इसके बाद जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, और टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने के बाद आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगा, फिर कहें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों खत्म हो जाएंगे। आप इसको जरा ध्यान से नोट कर लीजिए देख करके, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।